जय हिंद दोस्तों। हिट एंड रन केस सरकार ने बड़े खुशी खुशी लोगों की सहूलत के लिए यह कानून बनाया कि इसमें कोई भी किसी को मरता हुआ छोड़कर ना भागे, कम से कम अपनी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सके। और जो जिसके साथ एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घट गई, चाहे अचानक घटी है या प्लांट घटी है, कम से कम उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उस मानवता के आधार पर ही जिसने एक्सीडेंट किया उसके साथ सज़ा का व्यवहार किया जाए। कानून बहुत अच्छा था, लोगों की भलाई के लिए था, परंतु जो ट्रक यूनियंस थी उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू किया। ट्रक यूनियंस के विरोध से ऐसा हुआ कि सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। आखिर सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? सरकार 2 कदम पीछे क्यों हट गई, जबकि ये कानून तो लोगों की भलाई के लिए था? ऐसे तो कोई भी सरकार जो कानून लेकर आएगी, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, सरकार डर के मारे अपने कदम पीछे खींच लेगी। तो जो लोगों की भलाई के लिए काम करने हैं उसके लिए तो कुछ साहस भी तो दिखाने की जरूरत होती है। ये कोई कि आप कदम उठाओ अच्छी चीज़ के लिए और बाद में अपने पाँव पीछे घसीट लो, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे भाई, लोगों को समझाने में कहाँ फेल हो गई सरकार, ड्राइवर्स यूनियन को कहाँ समझाने में फेल हो गई है, इसी बात का आज दोस्तों हम विश्लेषण करेंगे। पहले सुन लेते हैं अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर क्या कह रहे हैं इस कानून के बारे में। कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना, कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। माने, और मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँ, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, यहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे दोस्तों, मेरे हिसाब से कानून अच्छा था, सरकार की इंटेंशन भी अच्छी थी, परंतु सरकार ड्राइवर को समझाने में असमर्थ साबित हुई है। सरकार को जो अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे, थोड़ा और डिटेल्स में इस कानून के विषय में बोलना चाहिए था इनको, थोड़ा, ताकि जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है, कानून लागू होना है, खास करके ड्राइवर वर्ग है जो जिनके ऊपर लागू होना है, वो भी तो प्रॉपर चीज़ को समझ पाते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी कानून बनाते समय, लेकिन वो आप व्यक्त करने में असमर्थ साबित हुए मेरे हिसाब से। अगर आप वहाँ पर सही तरीके से इसको पेश करते और बताते कि ड्राइवरों को इसमें कि आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। पहले जो ड्राइवर को ब्लाइंडली सज़ा दे दी जाती थी 2 साल की, अब कम से कम वो तो नहीं है, अब 0 मंथ से सज़ा शुरू हो रही है ड्राइवर के लिए। ये भी अच्छी बात थी ना, कि पहले बेसिकली जब ये कानून बना था कि 2 साल की सज़ा दे दो हिट एंड रन केस में, वो बेसिकली बना कब था? जब अंग्रेजों के टाइम के बने हुए कानून थे। ऐसे कि ऐसे हमारे संविधान में उनको ऐड कर दिया गया था, कुछ छोटे मोटे सुधार करके उसको लागू कर दिया गया था। अंग्रेजों के कानून थे, उसके हिसाब से अंग्रेजों के टाइम गाड़ियाँ कितनी कम थी हमारे देश में, गाड़ियाँ नामात्र के बराबर थी। जो गाड़ियाँ थी भी थी वो अंग्रेजों की थी, तो उन्होंने अपने लिए कानून बनाया था कि वो अगर उनके साथ एक्सीडेंट हो भी जाता वो कर भी देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ना मिल सके। जिसके साथ एक्सीडेंट कर रहे, क्योंकि वो सारे इंडियंस थे, गरीब घर के लोग थे, जिनकी उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, तो वो उनको कुछ ज़्यादा देना ना पड़े और उनके लिए कोई ज़्यादा सख्त कदम ना उठा सके वो लोग। तो कानून ये इस तरह से बना था। अब आम आदमी को सोच के बनाया गया, ड्राइवर का भी ख्याल रखा गया है कि ड्राइवर को भी एकदम सीधे अंदर नहीं कर दिया जाएगा, उस पर भी देखा जाएगा उसने कितनी, जब एक्सीडेंट हुआ वो स्थिति कैसी थी।
कोई धुंध के कारण एक्सीडेंट हो गया, या शराब तो नहीं पीती, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसने तो नहीं शराब पी थी, या उसके पास लाइसेंस था कि नहीं था, जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो छोटी गाड़ी थी बड़ी गाड़ी थी, उस ड्राइवर के पास भी लाइसेंस था कि नहीं था, वो तो नहीं गलत साइड पे था। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही सजा तय करनी की जानी थी उसकी। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वैलेंटाइन पे नहीं किया। अगर उसको लगता था उसकी जान को खतरा है, वो वहाँ से भागता, आगे जाकर उसने पुलिस चौकी में नहीं बताया, या पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन करके बता सकता था, वहाँ बताया कि नहीं बताया उसने। सारी चीज़ों को मद्देनजर रख कर ही जज उसको प्रावधान रखता है सजा का। तो लेकिन ये जो यही बात को समझाने में शायद असमर्थ साबित हुए, और ड्राइवरों ने इतने हिंदुस्तान में इतना बड़ा पंगा खड़ा कर दिया। हड़ताल हो गई, ये हो गई, गैस शॉर्टेज, दूध की शॉर्टेज, पेट्रोल की शॉर्टेज, ये वो सब शुरू हो गया। फिर सरकार ने 2 कदम पीछे उठाए कि नहीं जी, अभी लागू नहीं हो रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, पहले इनको बात करके अच्छी तरीके से सारी चीज़ को समझाया जाए, पीछे कदम बढ़ाने की जरूरत ना पड़े ताकि इनको। हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर रिजवान अहमद जी हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिस करते हैं, एक लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और इस विषय पर बहुत गहरी समझ रखते हैं। आइए हम इनसे समझ लेते हैं इस कानून के विषय में क्या है। ये कहीं भी ये नहीं आ रहा कि 7 लाख या 10 लाख का जुर्माना, कहां से ये अंक आए हैं, कहां से ये कि 10 लाख और 7 लाख की बात आई है, ये एज अ लॉयर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पढ़ पढ़ कर मैंने 2 रातें निकाल दी। ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। माहौल ऐसा बना दिया गया कि ट्रक वालों के पीछे ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री या कानून ये पहले से मानकर बैठा है कि जो टक्कर या जिसको चोट आई है उसकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने टक्कर मारी। यह शब्द सोच समझ के कानून के ट्रायल में डिस्कस किया जाता है या यूज किया जाता है, मारी। क्या जरूरी है कि एक ट्रक वाला किसी मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारे? क्या जरूरी है ट्रक वाला किसी कार को टक्कर मारे? क्या जरूरी है कार वाला किसी मोटरसाइकिल को या रिक्शा को टक्कर मारे? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि वास्तव में टक्कर मारी किसने थी। क्या यह हो ही नहीं सकता कि मोटरसाइकिल वाला जाके ट्रक में टक्कर मारे और खुद मर जाए? तो कानून पूछता है कि यहां पर विक्टिम कौन है। यह है मूल बिंदु जो माननीय गृह मंत्री साहब ने अपने बयान के वक्त पर नहीं सोचा। माननीय गृह मंत्री साहब ने पहले तो बोला जो विक्टिम है यदि उसे छोड़कर भागता है पुलिस को नहीं बताता है, जैसा मैंने अपने पहले इस वीडियो में बोला था। यह वीडियो आज से 4-5 दिन पहले का है। उसी टाइम मैं समझ गया था इस मुद्दे पर उस दिन चर्चा नहीं हो रही थी, पर मैं समझ गया था कि यह मुद्दा अभी तिल का ताड़ बनेगा, राई का पहाड़ बनेगा। और मैंने इस वीडियो में यह भी बोला था कि सरकार मानेगी। और साहब ट्रकर स्ट्राइक पर चले गए हैं, लोग उनकी आह में आह मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया है, 2024 का दबाव है को प्रधानमंत्री मान भी जाए बेचारे। जी हां, मुझे पता था कि जिस नजरिए से मैं इस कानून को देख रहा हूं, ट्रक ड्राइवर्स इस कानून को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको सही तरीके से समझाया नहीं गया है और उनको हवा देने के लिए चुनावी वर्ष में बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। वो तो बिना किसी चीज के हवा दे देते हैं। यहां तो मुद्दा है। तो पहली चीज, जिसको चोट लगी है आप ये नहीं बोल सकते कि वो ही विक्टिम है, पहली चीज। दूसरी चीज जो माने अमित शाह जी ने बोली कि वो टक्कर मार के भागता है और पुलिस को सूचित नहीं करता है, इसी चीज को मैं बोलता हूं। यदि 2 वाहनों के बीच में टक्कर होती है, मान लिया उदाहरण के तौर पर एक बड़े वाहन एक छोटे वाहन के तौर पर टक्कर होती है और उसमें से छोटे वाहन वाले को चोट आती है, अभी वो विक्टिम नहीं है, लॉ से विक्टिम नहीं मानता है। और ना ही मुझे एक बात और कंफ्यूजन है, हर आदमी अब इसको 106/2 बोल रहा है, लेकिन जो हमने इसका पीडीएफ निकाला उसमें ये 104/2 है। पहले ये 104/2 के हिसाब से चल रही थी, अब इसको 106/2 बोला जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर को इसको अपना स्वीकृति भी दे दी है। नोटिफिकेशन बस आना बाकी था जो 26 जनवरी को आना है। अब कुल मिला के आप इस चीज को जो अमित शाह जी ने बोली, जब इस तरह बोलेंगे कि यदि 2 वाहनों में टक्कर होती है, एक में किसको चोट आ जाती है, भूल जाइए बड़ा और छोटा,
और यदि चालक को वहां रुकने से जान माल का खतरा है, अगर नहीं है तो बेहतर है प्राथमिकता इस बात को दी जाए कि वो चालक तुरंत उसको लेकर अस्पताल भागे, जिससे विवेचना में रुझान या नरमी उसकी तरफ हो। और यदि उसको लगता है जान माल का खतरा है तो वो मौके से वहां से हट सकता है अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए, लेकिन जल्दी से जल्दी पास ये निकटतम थाना या पुलिस को वो सूचना दे, और अगर पुलिस से भी घबरा रहा है तो अगले दिन जाके न्यायालय में सूचना दे कि कल दिनांक फलाना फलाना या परसों दिनांक फलाना फलाना को इस मार्ग पर फलाना फलाना इतने बजे मुझसे एक टक्कर हो गई थी। इसी चीज को विस्तार से समझाना चाहिए था कि मंशा सरकार की क्या है। मंशा सरकार की यह नहीं है कि टक्कर के बाद क्योंकि दूसरे को चोट आई है तू वहां पर रुक, और नहीं रुक रहा तो तू जैसे ही वहां से भागा और तूने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो तुझे 10 साल की सजा हो जाए। और उसको यह समझाना चाहिए था कि अगर तुम वहां से भागना, अगर जान माल की रक्षा के लिए तुम भागना चाहते हो तो भागो, कानून तुम्हारे उस भागने को लेकर कानून तुम्हारे खिलाफ सख्त नहीं होगा, लेकिन जगह छोड़ने के बाद जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, और फिर उसके बाद विवेचना में तय ये होगा कि गलती किसकी थी। तो इस तरीके से इस चीज को पेश किया जाना चाहिए था। ये वो देश है कि 106/2 या 104/2, मैं इसमें कंफ्यूज हूं, इसकी परिभाषा में कहीं भी ये नहीं आ रहा कि 7 लाख या 10 लाख का जुर्माना। कहां से ये अंक आए हैं, कहां से ये कि 10 लाख और 7 लाख की बात आई है, ये एज अ लॉयर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पढ़ पढ़कर मैंने 2 रातें निकाल दी। ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। और जब ये अफवाह फैल रही थी और आज से 4 दिन पहले मुझे भी लगा था कि ये मामला तूल पकड़ सकता है, और इसने तूल पकड़ा, और मैंने ये भी कहा था सरकार मानेगी, और सरकार फिलहाल पीछे हटी। तो मेरा ये आर्गुमेंट है, शिकायत है कि हमारे गृह सचिव साहब को भारत सरकार उसी टाइम आके विस्तार से इस कानून को समझाना चाहिए था कि कानून लिखने वाले की मंशा क्या है, मोटिव क्या है। एक ड्राइवर को मौके पर उसकी गाड़ी जलवाना या पिटवाना नहीं है, उसे फंसाना नहीं है। हम खुद कह रहे हैं अगर जान माल का खतरा है तो जगह छोड़ दो, नहीं है खतरा तो रुक जाओ, पर जब छोड़ दो तो पुलिस को इत्तला कर दो। तो इससे आपकी सजा में कटौती आ सकती है। अगर आप विवेचना में गलत पाए गए, अगर आप नक्शा नजीर में गलत पाए गए, अगर आप एविडेंस से गलत पाए गए, जरूरी नहीं है कि एक ट्रक चल रही है 40 किलोमीटर पर और एक धड़धड़ाता हुआ बगल से मोटरसाइकिल वाला आया तो इसमें ट्रक ड्राइवर को ही सजा होगी। टक्कर तो मोटरसाइकिल ने को ट्रक को मारी है। तो जब एक देश में इतना बड़ा बवाल चल रहा था, जो शुक्र है कि रुक गया सरकार के रुकने के बाद, वरना एक अर्थव्यवस्था पर पूरा एक हाहाकार मच जाता देश में, लेने के देने पड़ जाते चुनावी वर्ष में पार्टी के। तो भैया होम सेक्रेटरी को तब आके 72 घंटे पहले जब रिजवान अहमद वीडियो बना रहे थे तब समझाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ना कि अब। और यह बताना चाहिए था ये 10 लाख और 7 लाख का कोई फिगर नहीं है। पहले भी जुर्माना था, अब भी जुर्माना है। फर्क सिर्फ सजा में आया है, पहले 2 साल अब 5 साल, और भागने की सूरत में 10 साल। यह समझाना चाहिए था ये 10 साल इसलिए है कि अगर आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं। यह समझाना चाहिए था कि 10 साल इसलिए है कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। यह समझाना चाहिए था ये 10 साल इसलिए है कि अगर आप कुछ ऐसा पदार्थ खा के गाड़ी चला रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग गाड़ी चला रहे हैं, जिससे आपके सोचने समझने की, आपके रिफ्लेक्सेस की क्षमता घटती है। यह बताना चाहिए था ये उन केसेस के लिए है कि जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और 3 लोगों को कुचल देते हैं, मल्टीपल एक्सीडेंट्स करते हैं एक ही मौके पर। यह सारा काम था गृह सचिव का आज से 3 दिन पहले बैठ के समझाने का और यह बताने का कि भैया ये जुर्माना 10 लाख सब अफवाह है। और जब राष्ट्रपति साहब ने इस पर, महामहिम ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो साहब ये कहा जा रहा है कि नहीं नोटिफिकेशन आने वाला है, स्वीकृति मिल गई है, लेकिन कानून लागू नहीं होगा, कानून कंसल्टेशन के बाद लागू होगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस तरह से कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। लाख कोई इसका विरोध कर रहा हो या लाख कोई सरकार के पीछे पड़ा हो, प्रथम दृष्टिया नजर आता है भाई कि आप गलती कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस पर चर्चा करेंगे।
उधर स्वीकृति हो चुकी है। इस पर कोई भी आप कटौती करेंगे तो इसका मतलब होगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के और नोटिफिकेशन के बीच में ही इस कानून में एक अमेंडमेंट आ गया। और अमेंडमेंट क्या आ गया कि इस चीज की सजा कम करो या इस चीज को ऐसे करो। अगर इतना सख्त कानून जो आना चाहिए था, रेकलेस ड्राइविंग बड़ी गाड़ियों से भी होती है और छोटी गाड़ियों से भी होती है। यह कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये कार वालों के लिए भी है, ऑटो वालों की भी है, मोटरसाइकिल वाले की भी है। तो अगर तेरी रैश ड्राइविंग से किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुम भी इसी श्रेणी में आओगे अगर तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे हो। माहौल ऐसा बना दिया गया कि ट्रक वालों के पीछे पढ़कर सरकार कोई कानून बना रही है और हमारे गृह सचिव साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको क्लियर नहीं कर पाए। दोस्तों अभी आपने रिजवान अहमद सर को सुना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं। इन्होंने बताया कानून के विषय में, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।